नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बढ़ते क्राइम और बढ़ते साइबर फ्रॉड पर किस तरह से नकेल कसने के लिए कदम उठाया गया है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस के द्वारा। पूरी खबर क्या वो भी आपके समक्ष हम बताना चाहेंगे। 60 दिनों में लगभग 6 लाख से अधिक मोबाइल कनेक्शन होंगे री-वेरीफाई, यानी फिर से उन्होंने इनकी वेरिफिकेशन होगी। यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने ऑपरेटर्स को दिए हैं निर्देश। जितने भी टेलीकम्युनिकेशन सर्विस ऑपरेटर हैं उन्हें ये निर्देश दे दिए गए हैं कि 60 दिनों में लगभग 6 लाख से अधिक जो कनेक्शंस होंगे वो उनकी रीवेरिफिकेशन होगी। जिस तरह से आप जानते हैं बढ़ते हुए साइबर क्राइम और बढ़ते हुए जुर्म को देखते हुए नकेल कसना बड़ा ही ज़रूरत है। किस तरह से लोग फेक आईडीज बनाकर यानी फेक दस्तावेज पेश कर किस तरह से वो सिम ले लेते, उन सिमों का किस तरह से दुरुपयोग करते थे, चाहे वो क्राइम को लेकर और चाहे साइबर फ्रॉड को लेकर। इस तरह से इनके ऊपर नकेल कसने के लिए बड़ा कदम उठाया गया। बताना चाहेंगे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस ने ऑपरेटर्स को 60 दिनों में 6 लाख से अधिक मोबाइल कनेक्शन का पुनः सत्यापन यानी फिर से रीवेरिफिकेशन करने का निर्देश दिया है। ये वो नंबर है जिनके बारे में संदेह है, यानी कि शक है कहीं ना कहीं कि ये जो अवैध गैर मौजूद या फर्जी दस्तावेजों का उपयोग करके पर्याप्त किए गए हैं। यानी उन्हें ये शक है इन 6 लाख से अधिक नंबरों का। ये 6 लाख का आंकड़ा कोई कम नहीं है, बहुत बड़ा आंकड़ा है। उन्हें ये लग रहा है कि उन्हें ये संदेह है कि ये अवैध रूप से यानी कि गैर कानूनी तरीके से, इलीगल तरीके से और साथ ही साथ फर्जी दस्तावेजों का उपयोग कर ये नंबर जो निकाले गए हैं। आधिकारिक बयान में गुरुवार को ये जानकारी दी है और बताते हैं जानकारी क्या है। दूरसंचार विभाग ने दूरसंचार ऑपरेटर्स को यानी टेलीकम्युनिकेशन जो डिपार्टमेंट उन्होंने टेलीकम्युनिकेशन सर्विस ऑपरेटर्स को उन 6 लाख से अधिक मोबाइल कनेक्शंस का सत्यापन यानी वेरिफिकेशन करने का निर्देश दिया, जिनके बारे में शक है कि ये अवैध है, गैर मौजूदा या फर्जी दस्तावेजों का उपयोग करके प्राप्त किए गए हैं। साथ ही साथ बताना चाहेंगे आपको कि यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने टेलीकॉम ऑपरेटर्स को 60 दिनों के भीतर पहचाने गए मोबाइल नंबरों का तत्काल पुनः सत्यापन करने का यानी रीवेरिफिकेशन करने का निर्देश जारी किया है। बयान में कहा गया है कि डीओटी यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने लगभग 6 लाख 80 यानी 6.80 लाख मोबाइल जो कनेक्शन की पहचान किया, जिनके बारे में ये बताया जा रहा अवैध है, अस्तित्वहीन है, यानी जिनका कोई वजूद नहीं है, वो डॉक्यूमेंट नकली है और जाली पहचान प्रमाण पत्र यानी POI यानी कि बताना प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड साथ ही साथ पते का प्रमाण यानी POA प्रूफ ऑफ एड्रेस जो है वो KYC दस्तावेजों का उपयोग करके प्राप्त किया। यानी नकली एड्रेस और नकली आइडेंटिटी कार्ड देकर उन्होंने वो सिम जो यानी पाई है और उसी के चलते वो बड़े बड़े क्राइम करते हैं और साथ ही साथ साइबर फ्रॉड को अंजाम देते हैं, क्योंकि उनका तो कोई अस्तित्व नहीं और जिन झूठे दस्तावेजों के आधार पर वो सिम निकाल के उसका दुरुपयोग करते हैं, तो कभी उनके खिलाफ अगर कंप्लेन भी की जाती है तो कहां से पुलिस या साइबर सेल उसे कहां से ढूंढेगा। इन्हीं सारी चीजों पर मद्देनजर रखते हुए इस साइबर फ्रॉड को कम करने जुर्म को नकेल कसने के लिए इस तरह से कदम उठाए जा रहे हैं। विभाग ने एडवांस AI संचालित साथ ही साथ विश्लेषण के बाद लगभग 6.80 लाख मोबाइल कनेक्शन को संभावित रूप से धोखाधड़ी के रूप में चिन्हित किया है, यानी उन्हें आइडेंटिफाई किया, चिन्हित किया है और ये कहा गया कि ये लगभग 6.80 लाख यानी कनेक्शन। खुद सोचिए कितना बड़ा ये, तभी आए दिन इस तरह के फ्रॉड होते हैं क्योंकि इन पर शिकंजा अभी तक नहीं कसा गया था। और वही बताना चाहेंगे POI यानी कि प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और POA प्रूफ ऑफ एड्रेस की KYC दस्तावेजों की संदिग्ध सत्यापन इन मोबाइल कनेक्शंस को प्राप्त करने के लिए मनगढ़ंत दस्तावेजों के उपयोग का सुझाव देती है। यानी साफ तौर पर कहा कि ये जो मोबाइल है इन नंबरों का ये लग रहा है कि उन्हें फर्जी दस्तावेज दिए हैं और जिसके आधार पर उन्होंने ये सिम लिया है। दूरसंचार विभाग ने TSP को इन पहचाने गए मोबाइल नंबरों का तत्काल पुनः सत्यापन करने का निर्देश भी दिया, यानी टेलीकम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर को इनका पुनः फिर से रीवेरिफिकेशन करने का कहीं ना कहीं उन्होंने आदेश भी दिया है, क्योंकि जब रीवेरिफिकेशन होगी और रीवेरिफिकेशन के माध्यम से जब दस्तावेज लिए जाएंगे उन दस्तावेजों को खंगाला जाएगा और ऑनलाइन अपलोड करने के बाद उन्हें यह पता चलेगा कि ये फर्जी दस्तावेज हैं या सही है। क्योंकि अब ये जरूर कहेंगे कि जो लोग
लोग कई बार पहले ऐसा होता था तो ये लोग किसी के भी दस्तावेज उठाते थे और उस पर सिम ले लेते थे और चला देते थे, और उस पर कई ऐसे काम करते जो गैर कानूनी होते थे, जो कहीं ना कहीं आपराधिक गतिविधियों में उस मोबाइल नंबर को यानी कि उपयोग करते हो, जिसके चलते वो व्यक्ति जिसे पता भी नहीं होता होगा कि मेरे नाम से दूसरा कोई सिम निकाल कर चला रहा है, यानी फर्जी ही कहेंगे। पर यह भी होता है कि कहीं हम डॉक्यूमेंट अगर दस्तावेज लेते हैं और कहीं ना कहीं हमारे उन दस्तावेजों के साथ किस तरह से छेड़खानी होती है हमें भी नहीं पता होता, कि हो सकता है हमारे दस्तावेजों को लेकर किसी और ने सिम निकाला हो। तो इन सारी चीज़ों के लिए रीवेरिफिकेशन का आदेश जितनी भी टेलीकम्युनिकेशन जो सर्विस प्रोवाइडर हैं उन्हें साफ तौर पर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने निर्देश दे दिए हैं कि लगभग 60 दिनों के अंदर अंदर ये बताया जा रहा है कि 6.80 लाख जो कनेक्शन उन्हें रीवेरीफाई किया जाएगा, क्योंकि संदेह है कि वो कनेक्शन जो है वो कहीं ना कहीं दुरुपयोग हो रहा है। उन कनेक्शन जो फेक दस्तावेज दिए गए हैं, POI की बात करें, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, या POA की बात करें, प्रूफ ऑफ एड्रेस जो है वो गलत दिए हैं, वो फेक दिए हैं, बेबुनियादी दिए हैं, जिनका कोई अस्तित्व नहीं है। उसी के आधार पर सिम जो अलॉट किए गए, इसीलिए कि जिसकी वजह से लोग साइबर फ्रॉड भी करते हैं और लोगों का पता नहीं चलता कि किस नंबर से फ्रॉड हुआ, कौन सा नंबर कौन कहाँ पे चला रहा है, ना ही उनकी लोकेशन ट्रेस होती है। पर इसी के चलते ये सारी चीज़ों पर रोक लगाने के लिए, रोक प्राप्त करने के लिए जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है अब हरकत में है और अब कड़े कदम उठाना शुरू कर दिया। अब उन लोगों की खैर नहीं जिन लोगों ने अभी भी जो फेक प्रूफ लेकर आधार के फेक दस्तावेजों के आधार पर सिम निकाले हैं, लगभग 6.80 लाख जो सिम उनकी रीवेरिफिकेशन होगी, और ये उस आधार पर होगी कि उन्हें संदेह ये जो यानी कि लगभग 7 लाख के करीब, खुद सोचिए कितना बड़ा ये आंकड़ा है। तो किस तरह से ये लोग इन फेक जो सिम निकालकर किस तरह से लोगों को लूट रहे होंगे, किस तरह से क्राइम में यानी बड़े बड़े क्राइम कर कर इन्हें उसका दुरुपयोग कर रहे होंगे। तो इसलिए ये एक बड़ा ही अच्छा कदम है, एक पहल है कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन और की ओर से आने वाले 60 दिनों में हो सकता है कि 6.80 लाख कनेक्शन जो मोबाइल सिम है वो बंद हो जाए। तो किसी ने भी अगर इस तरह के आम जनता को भी अगर आपने भी किसी और के नाम पर अगर सिम लिया है तो आप उसे तुरंत अपने नाम पर रजिस्टर करा लें, अन्यथा आपको आने वाले समय में परेशानी हो सकती है, क्योंकि अब ऐसे सिम को बंद किया जाएगा जो किसी के नाम पर उन्हें पता भी नहीं होगा, या आप सिम किसी और का ले रहे हैं उन्हें चला आप रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं। अब रीवेरिफिकेशन होगी, वो व्यक्ति हो सकता है दुनिया से ना हो जिसके नाम पे अपने सिम ली हो, तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो अपने उस जो सिम है उसे या अपने नाम पर करिए या उस सिम को बंद कर दीजिए। फिलहाल अब टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट पूरी तरह से अब शिकंजा और नकेल कसने के लिए तैयार है। जितने भी फेक यानी कि लगभग 6.80 जो लाख बताए जा रहे हैं जो सिम कार्ड है उन्हें उनका फिर से रीवेरीफाई किया जाएगा, और ये संदेह उन्हें कि ये फेक दस्तावेजों के आधार पर ये प्राप्त किए गए हैं। फिलहाल आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर, अपने कमेंट अपने सुझाव हमें जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।